धनपुर एक बहुत ही प्यारा, खुशहाली भरा गांव था। किंतु अचानक गांव धनपुर में इस बार गर्मी ने कहर बरपा रखा था। सूरज जैसे आग उगल रहा था, पेड़ पौधे मुरझा गए थे और नदियां सरोवर सूख चुके थे। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत जानवरों और किसानों की थी। गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही थी, गांव वालों की परेशानी भी बढ़ रही थी। बच्चे खेलना भूल गए, बुजुर्ग दिन भर छांव में बैठे रहने लगे और किसान अपनी सूखती फसलों को देखकर परेशान रहने लगे। एक दिन रामू काका के खेत में अचानक आग लग गई। शायद तेज गर्मी के कारण सूखी घास में कोई चिंगारी पड़ गई थी। देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी। गांव वाले घबराकर इकट्ठा हो गए। अरे राम, ये तो बहुत बड़ा संकट है। अगर आग नहीं बुझाई गई तो पूरा गांव जल जाएगा। लेकिन पानी की कमी के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। लोग बाल्टियों में जो थोड़ा बहुत पानी था उसे लेकर दौड़े, लेकिन वह नाकाफी था। अगर हम आग को सीधा नहीं बुझा सकते तो हमें इसे फैलने से रोकना होगा। लेकिन वह कैसे होगा बेटा? अगर हम खेत के चारों तरफ जमीन को खोदकर एक घेरा बना दें तो आग आगे नहीं बढ़ पाएगी। गांव के सभी लोग फावड़े और हल लेकर जुट गए और जल्दी से एक गड्ढा खोद दिया। जैसे ही आग उस गड्ढे तक पहुंची, उसका फैलाव रुक गया और कुछ ही घंटों में आग बुझ गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। अर्जुन, तुम्हारी तरकीब ने हमें बचा लिया। गांव का कुआं लगभग सूख चुका था और अब लोगों के पास पीने तक के लिए पानी नहीं बचा था। एक दिन गांव का सबसे पुराना पीपल का पेड़ अचानक सूख गया। यह वही पेड़ था जिसकी छांव में बच्चे खेलते थे और बुजुर्ग बैठकर अपनी कहानियां सुनाते थे। गांव के मुखिया बाबा रामलाल, ये बहुत बुरा संकेत है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारा गांव भी एक दिन रेगिस्तान बन जाएगा। गांव वाले डर गए। पर हम करें तो क्या करें? हमारे पास पानी ही नहीं है। हाँ, और बारिश भी नहीं हो रही है। भगवान हमसे नाराज हैं। लेकिन राजू को यह बात समझ नहीं आई। वह सोचने लगा कि भगवान को दोष देने से अच्छा है कि कोई समाधान निकाला जाए। एक छोटी गौरैया, जिसे सब गप्पू बुलाते थे, रोज सुबह अपने घोंसले से उड़कर दूर दूर तक पानी की तलाश में जाती, लेकिन उसे कहीं भी पानी का स्रोत नहीं मिलता। पेड़ों की पत्तियां मुरझा गई थीं, जिससे उसे छांव भी मुश्किल से मिल रही थी। राजू अपने दादाजी के पास गया, जो एक समय बहुत अच्छे किसान थे। दादाजी, क्या हम इस गर्मी से बच सकते हैं? बिल्कुल बेटा। पुराने समय में लोग तालाब खोदते थे, बारिश का पानी इकट्ठा करते थे और पेड़ लगाते थे। यही हमें फिर से करना होगा। अगले दिन राजू गांव की चौपाल पर गया और सबको इकट्ठा किया। शुरुआत में कुछ लोग हिचकिचाए। अगर हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो ये गर्मी हर साल बढ़ती जाएगी। हमें अपने गांव में फिर से हरियाली लानी होगी। अरे राजू, तू बच्चा है, ये हमारे बस की बात नहीं। नहीं काका, अगर हम मिलकर काम करें तो सब कुछ मुमकिन है। राजू ने अपनी योजना सबको बताई। हर घर के पास एक गड्ढा खोदना, जिससे बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। 2, गांव में नए पेड़ लगाना और पुराने पेड़ों को बचाने की कोशिश करना। 3, एक नया कुआं खोदना, जिससे पानी की समस्या हल हो सके। लेकिन धीरे धीरे सबने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। गांव के बुजुर्गों ने सही जगह चुनकर खुदाई शुरू की। महिलाएं बीज बोने लगीं और बच्चे पानी इकट्ठा करने लगे। कई दिनों तक मेहनत करने के बाद
अचानक एक दिन खुदाई के दौरान पानी निकल आया। गांव के लोगों की आंखों में चमक आ गई। गांव में तालाब बनने के कुछ ही दिनों बाद अचानक काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलीं और फिर जोरदार बारिश होने लगी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे, बच्चे नाचने लगे, महिलाएं आकाश की ओर देखकर भगवान को धन्यवाद देने लगी और बुजुर्गों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गांव में अब पहले जैसी गर्मी नहीं थी। तालाब में पानी था, नए पौधे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और गांव वालों ने कसम खाई कि अब वे पानी और पेड़ों की रक्षा करेंगे। राजू को देखकर गांव के बच्चों ने भी पेड़ लगाने शुरू कर दिए। अगर हम अपनी धरती का ध्यान रखें तो धरती भी हमारा ध्यान रखेगी। गांव के सभी लोगों ने मिलकर राजू को एक नए नाम से पुकारा, पृथ्वी पुत्र राजू। शिक्षा, एत, प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। 2, मेहनत और एकता से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। 3, जल संरक्षण और वृक्षारोपण हमारे भविष्य के लिए जरूरी है। अगर हम आज पानी और पेड़ों की कद्र नहीं करेंगे तो कल हमारे बच्चों के पास कुछ नहीं बचेगा। राजू बेटा, तुमसे हमें प्रेरणा मिली है। हम आने वाले हमारे बेहतर भविष्य के लिए पानी की बचत करेंगे और तुमने बताए हुए राह पर चलेंगे। इसी तरह संतपुर गांव में हरियाली फिर से आ गई। लोग अपने खेतों में काम करने लगे। पानी की कमी न होने के कारण खेत भी हरे भरे हो गए। बच्चे फिर इस पेड़ों की छांव में खेलने लगे। बुजुर्ग भी पेड़ के नीचे बैठकर आनंद लेने लगे।